हुकूमत में बैठे या अपोजिशन में शराकत इक़्तिदार करें तो किन शराइत पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में तवील मुशावरत। आसिफ अली जरदारी और बिलावल की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। मजबूत इत्तेहादी हुकूमत ना बनने की सूरत में अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। बास अरकान की वजारत उस्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने का मशवरा। नून लीग के अलावा तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने की भी तजवीज़। शुरका का पीपी क़यादत पर इज़हारे एतमाद। तमाम फैसलों का इख्तियार आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को दे दिया। सियासी रहनुमाओं से राब्ते जारी रखने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रहनुमाओं ने कहा, इंतखाबात में होने वाली बेसाब्तियों पर तशवीश का इज़हार करते हैं। सियासी राब्तों के लिए कमेटी बनाई जा रही है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। CEC इजलास आज 3 बजे फिर होगा। चेयरमैन ने फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हल्कों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आज मुख्तलिफ सूबों से जो हमारे अरकान आए थे उन्होंने अपनी कंसर्न्स का इजहार किया। इलेक्शन में होने वाली जो ज्यादतियाँ थी, इर्रेगुलरिटीज थी, उसका तस्करा हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अप्रिशिएट किया गया जिस तरीके से उन्होंने अपना बयानिया अपना मंशूर पूरे पाकिस्तान में लेकर गए। आसफा बीबी ने जिस तरीके से कैंपेन चलाई, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जिस तरीके से कैंपेन चली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सी इस वक्त राय भी आई हैं जिसकी कंक्लूजन इंशाअल्लाह ताला हम कल करेंगे। बड़ी पार्टी 3, छोटी 2 साल वजारत उज़्मा संभालेगी। मरकज के लिए पावर शेयरिंग का 2 निकाती फार्मूला तैयार। पहले ज्यादा सीटों वाली जमात का वजीर आजम 3 साल के लिए बनेगा। हुकूमत के लिए आखिरी 2 साल के लिए दूसरी पार्टी का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी की वजीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी। उधर मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की जाती राय है। इत्तेहादियों सियासी मुशावरत से वजीर आजम का नाम मुतफिका तौर पर तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये 2 वो जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है। ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी साहब के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ जिहाद करना, मैं समझता हूं उससे फिर थोड़ा अजीब सा ही लगेगा। और नून लीग के साथ मिलकर तो हुकूमत बनाने से फिर बेहतर हम सियासत ही छोड़ दें। नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। नून लीग के साथ इत्तेहाद से बेहतर है सियासत छोड़ दें। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। हमें मरकज, पंजाब और KP में हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। सियासत में पार्लियामेंट का सबसे अहम किरदार है। माजी में भी इस्तीफों के फैसले के हक में नहीं था। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। आज़ाद परिंदों की नून लीग के घोंसले में लैंडिंग जारी। मजीद 5 नौ मुंतखब आज़ाद अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर इजहार एतमाद। सरदार शमशेर मिज़ारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मिज़ारी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग का अव्वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की माशी खुशहाली है। नून लीग का हिस्सा बनने वाले अरकान की मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, आपका फैसला महंगाई के खिलाफ नवाज शरीफ के हाथ को मजबूत करेगा। उधर IPP के 9 मुंतखब अरकान अलीम खान और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के मामले पर तबादला ख्याल। इलेक्शन में हार पर इस्तीफों की बारिश। सिराजुल हक जमात इस्लामी की इमारत से मुस्तफी। कहा, बतौर अमीर इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। बतौर अमीर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। जमात इस्लामी की शुरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। उधर हार से दिलबर्दाशा जहांगीर तरीन ने भी सियासत को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से भी मुस्ताफी। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया, मुखालफिन को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी अवाम की राय का एहतराम करता हूँ। ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। जहांगीर तरीन के फैसले से दिली दुख हुआ। सदर IPP अलीम खान का रद्द अमल। कहा, जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हम सब के सरप्रस्ते आला रहेंगे। उधर परवेज खटक ने सियासत छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सियासत छोड़ी, ना इस्तीफा दिया और ना ही कोई ब्रेक रहा हूँ। मुखालफीन ने शिरकत नहीं की। हमारे नौशहरा वाले बंदे को गलत फहमी हुई थी। इंतखाबी नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं। मीडिया ने इंतखाबी नताइज नशर करने में ज्यादा जल्द की।
पहले 2.5 घंटे में ही तासुर बना दिया गया, धांधली हो गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा साद रफीक, राना सनाउल्ला, जावेद लतीफ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। धांधली हुई होती तो केपी में इतनी सीटें कैसे जीत गए। इंतखाबी नताइज 36 घंटे में मुरतब किए गए। 2018 के नताइज 67 घंटे में मुकम्मल हुए थे। हो सकता है इलेक्शन में बेकायदगी हो, जरूरत हुई तो तहकीकात की जाएंगी। समझता हूं इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। हर शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। पुरअमन एहतजाज हक है, तोड़ फोड़ और अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं। ईवीएम पर खुले दिल से बात होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हुआ। आज़ाद अरकान की वफादारियां बदलने का खदशा। तहरीक इंसाफ ने कामयाब उम्मीदवारों से हल्फनामे मांग लिए। कामयाब रुकन कौफी सफरी शाहिद खटक ने हल्फनामा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। लिखा, पार्टी की जानिब से जो हिदायत मिलेंगी उस पर अमल करूंगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन, नाम सामने आ गए। अली अमीन गंडापुर, डॉक्टर अमजद अली, मुश्ताक अली मोस्ट फेवरेट। पीटीआई ने इजलास बुला लिया। बैरिस्टर गौहर खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेंगे। बानी पीटीआई से नाम की मंजूरी ली जाएगी। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का दबंग ऐलान। PS 129 से सिंध असेंबली की नशिस्त पीटीआई के हक में छोड़ दी। कहते हैं हम जहां से जीते हैं वहां से हरा दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक ये सीट पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जीती है। ये उनका हक है। इतना ज़र्फ रखता हूं कि ये नशिस्त नहीं लूंगा। जमात इस्लामी को एक भी इजाफी वोट नहीं चाहिए। मुल्क में जो हो रहा है तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। हाफिज नईम ने जाली जीत का भांडा फूटने से रोकने के लिए नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया। MKM पाकिस्तान का रद्द अमल। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रवायत को बरकरार रखा। हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं, तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध पीपल्स पार्टी को देना है कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए। जीटीए ने भी इलेक्शन नताइज मुस्तरद कर दिए। सिंध असेंबली की दोनों नशिस्तें वापस करने का ऐलान। सरबराह जीटीए पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नताइज कहीं और से तब्दील हुए, ये आरोज का काम नहीं। मुझे कहा गया जरदारी के साथ अलायंस कर लो, फंक्शनल लीग की सीटें मिल जाएंगी। मैंने कहा जीटीए खत्म नहीं कर सकता। कहा गया फिर जीटीए के सामने 0, MKM के सामने 15 लिखा हुआ है। पीर पगारा ने मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। हुकूमत साजी में JUI का वजन किस पलड़े में। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमिला का अहम इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाबी नताइज और हुकूमत साजी का जायजा लिया जाएगा। उधर MKM का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टेसौरी शामिल। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें तय। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी का चौधरी शुजात और चौधरी सालिक से टेलीफोनिक राब्ता। सरबराह काफ लीग से मुल्क की सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हो। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का 9 मई जैसे किसी और साधने का खदशा, कहते हैं सबूत है 2 दिन से 9 मई तर्ज के वाक़े की प्लानिंग हो रही है। किसी ने 9 मई जैसी कोशिश की तो रद्द-ए-अमल 4 गुना ज़्यादा होगा। जिनको इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है, इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। रावलपिंडी में पीटीआई के साबिक एमपी कत्ल, चौधरी अदनान नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान को जिना पाक के करीब टारगेट करके कत्ल किया गया। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। खून ज्यादा बह जाने से जानबर ना हुए। मुल्क में इंतखाबी शिकायत की भरमार, इलेक्शन कमीशन ने NA-71 सियालकोट का हतमी नतीजा रोक दिया। रेहाना डार की दरख्वास्त पर आरओ को नोटिस जारी। NA-126 और 127 का हतमी नतीजा भी रोक दिया गया। NA-52, 53, 56, 57, 60, 69 और 87 के नताइज भी होल्ड पर। PP 4, 6, 7, 12, 15, 17 और 43 का हतमी नतीजा रोक दिया। PP 121, 133 और 279 के नताइज भी रोक दिए गए। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और चौधरी समेत 18 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसले सुना दिए। जस्टिस बाकी नजफी ने दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार दे दी। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। कहा गया इलेक्शन कमीशन का फैसला इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। कराची के कई हलकों के नताइज का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया। NA-242 से मुस्तफ़ा कमाल, 244 से फारूक सत्तार की कामयाबी चैलेंज। ख्वाजा इसहार, हफीजुद्दीन, अरशद फोरा की जीत के खिलाफ भी अपील दायर। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल, तबील गबोल और मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी भी चैलेंज। उधर सिंध असम्बली के 4 हलकों PS 104, 123, 124 और 126 के नताइज भी चैलेंज। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA-46 से अंजुम वकील, 47 से तारिक फजल चौधरी कामयाब करार। NA-48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम शहजाद कामयाब हुए। लाहौर डिफेंस में एक और लड़की ने मॉल से छलांग लगा दी। लड़की मौके पर दम तोड़ गई। शनाख्त हलीमा के नाम से हुई। लड़की कैवलरी ग्राउंड की रिहायशी थी। दोस्त हमाद गिरफ्तार। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। एक शख्स को लड़की को छलांग लगाने से रोकते देखा जा सकता है। कराची नासिमाबाद में पानी पर लड़ाई, बिल्डर्स और साथियों ने सुनार को कत्ल और उसके भाई को जख्मी कर दिया। मुलजिमान अपने प्रोजेक्ट के लिए गैर कानूनी पानी की लाइन डाल रहे थे। अहले मोहल्ला ने मना किया तो हाथापाई हो गई। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 45 साला आसिम मौके पर जान बहक, नवीद जख्मी। मरकजी मुलजिमान के वालिद गिरफ्तार। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आतिशदगी से झुलसने वाला मुलाजिम इंतकाल कर गया। MS के मुताबिक आतिशदगी के बायस पैरामेडिकल स्टाफ के 7 मुलाजिम झुलसे। जामहक 55 साल अब्दुल सत्तार आतिशदगी में 100% झुलस गया। 6 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। आतिशदगी की फुटेज सामने आ गई। इसराइल का फलस्तीनियों के कत्लेआम से जी न भरा। शुमाली गजा और खान यूनिस के बाद रफा में भी ज़मीनी ऑपरेशन का फैसला। बरतानिया, सऊदी अरब, UAE, कतर और लबनान के इसराइली फैसले की शदीद मज़म्मत। हमास का कहना है रफा में ऑपरेशन यरगमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात खत्म कर देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। रफा में 10 लाख फलस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाने को कह दिया। कतर में सजाए मौत पाने वाले भारतीय बहरिया के 8 अफसरान रिहा। भारतीय अफसरान को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में सजा हुई थी। रिहाई पाने वाले 7 एहलकार वतन वापस पहुंच गए। भारत ने तस्दीक कर दी। HPL PSL 9 के 9वें सीजन के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान।
आईसीसी लीड पैनल के 4 एम्पायर शामिल। रोशन महानामा मुसलसल नवे सीजन में मैच रेफरी अलीम डार, तारिक रशीद, शौजब रजा और राशिद रियाज भी एम्पायरिंग करेंगे। ट्रॉफी की रोनुमाई आज लाहौर के रेस कोर्स पार्क में होगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कराची में मुफ्त यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहते हैं महंगाई के बायस तलबा के लिए तालीम के माली अखराजात अदा करना नामुमकिन हो गया है। तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। तलबा अपना मुस्तकबिल संवारें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑस्टन विला को 2-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने वेस्ट हैम को 6 गोल से शिकस्त दे दी। ला लीगा में ग्रेनाडा और बार्सिलोना का मैच 3-3 से बराबर। और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सदाकार, अदाकार और मेजबान ज़िया मोहिउद्दीन की आज पहली बरसी। रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन से तरबियत हासिल की, कई फिल्मों और ड्रामों में परफॉर्म किया। ज़िया मोहिउद्दीन टॉक शो ने पाकिस्तान में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए।